हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, हम आए थे इधर मुख्यालय भवन में झंडा फहराने के लिए। मुखिया जी भी आए थे और बहुत सारा जनता। तो इससे पहले क्या हम लोग जी नहीं रहे थे क्या? इससे पहले भी हम लोग जी रहे थे, लेकिन ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम में हम लोग जी रहे थे, जो कि हमारा हर चीजों को छीना गया था। ना हमारे पास मूल कर्तव्य था, ना हमारे पास फंडामेंटल राइट था, यानी कि ना ही हमारे पास मूल अधिकार थे। मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य के बिना हमारा जिंदगी नहीं रह जाता। जिस दिन हमको मूल कर्तव्य और मूल अधिकार मिल जाता है, उस दिन से एक आदमी का जिंदगी बन जाता है, जिंदगी स्वर्ग बन जाता है। जरा सुनिए, जरा सोचिए कि अगर आपके मानव अधिकार को ना मिले तो वो जिंदगी नहीं रह जाता। यही कारण है कि जब हम आजाद हुए 1947 में, उसके बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और सभी लोगों ने मिलकर के हमारा संविधान को बनाने का काम किया। करीब 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लग करके हमारा संविधान बनके तैयार हुआ। और आपको उम्मीद नहीं होगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कितना इसमें रोल है। आज हमारा समाज में राजनीतिक अधिकार, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय की जो बातें करते हैं, ये उन्हीं का देन है। इतनी छुआछूत काम के आधार पर जातियों का बंटवारा कर दिया जाता था, लेकिन आज हम काम के अधिकार काम के रूप में नहीं, बल्कि लोगों को इस रूप में गणना की जाती है कि उसके पास कितना स्किल है। स्किल के ऊपर, जाति के आधार पर नहीं, स्किल के ऊपर। स्किल आपके पास है तो कहीं पर भी जाकर किसी भी पद पर आप कार्यरत हो सकते हैं। ये हमारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक न्याय को बांटने का काम किया, जो एक मानव अधिकार को दर्शाने का काम करता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा आज देखते हैं समाज में कभी कभी हमारे देश में उपहास किया जाता है, लेकिन उनको भूलना नहीं चाहिए। जब बाबा साहब अंबेडकर संविधान लिखना स्टार्ट किए थे, बोलना स्टार्ट किए थे, तो लगातार 3,65,500 वर्ड बोले। पूरा संविधान का 8% अकेले लिख देने का काम किया, जिसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय की बातें मिलती है। यही कारण है कि आज हम समाज में एक ही जाति के वर्ग में और साथ साथ में एक समाज का जो रूप दे पाते हैं, सभी जाति के वर्ग के लोग मिलकर के रह पाते हैं, ये उन्हीं का देन है। तो उनका कभी भी हमें बातों को नहीं भूलना चाहिए, जो हमारा समाज को बनाने का काम किया है, उसको हम कभी भी भूल नहीं सकते। क्योंकि एक गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास, अगर कोई आगे उठता है और अगर आगे चलता है तो इन्हीं की विचारधारा पर। तो अगर कोई इनकी विचारधारा को लेकर के चलते हैं, तो यानी कि आपकी समाज में चाहे वो राजनीतिक न्याय हो या आर्थिक न्याय हो, वो सबों पर अच्छी तरीके से बेहतर कर पाएंगे। और आज हम यही सभी लोगों को याद करने के लिए हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। इसीलिए आज हम बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारा गणतंत्र है, जिसमें सभी लोग को राइट्स होता है, अधिकार होता है कि राष्ट्राध्यक्ष को हर 5 वर्ष को चुनने का, और हम लोग चुनने का काम करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, जो कि हमारे आस पड़ोस देशों में कहीं देखने को नहीं मिलता। हमें इस बात का गर्व भी होना चाहिए कि इंडिया जैसे देशों में हमारा जन्म हुआ है, जिसमें कि हम मानव अधिकार की बात करते हैं, राजनीतिक अधिकार की बात करते हैं, आर्थिक की बात करते हैं, हर चीजों की बात करते हैं। लेकिन आज भी हमारा देश कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से सामाजिक न्याय के रूप में नहीं एडॉप्ट हो पा रहा है। अब उनको बैठाने का दायित्व आप लोग को और हम लोग को है, हम युवाओं लोग को है। और अच्छे जगह पर अगर आज हम लोग युवा को चुनते हैं तो वो बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि एक वर्ड है हमारे समाज में, ऑर्थोडॉक्स, यानी कि पुरानी सोच सभ्यता वाला मानने वाले लोग, जो कि आज हमारे देश में, जैसा कि अभी बताया है कि 65% युवा वाले देश लेके रखे हैं। और आज हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें हो रही है, तो वो वैसे लोग नहीं कर पाएंगे जो ऑर्थोडॉक्स को मानते हैं, यानी कि जो पुरानी सोच समझ को लौकिक और अलौकिक की बातें रखते हैं। तो आज हमारे सही समाज में सही दिशा देने के लिए, सही विकास करने के लिए वैसे लोगों को चुनना चाहिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे, डिजिटल इंडिया जैसे, डिजिटल ट्रांजेक्शन जैसे बातों को समझता हो, और वैसे लोगों को हमको चुन करके समाज में लाना चाहिए। और ये हमारा दायित्व है, आप लोगों का दायित्व है कि किस तरीके से हम लोग को प्रतिनिधि को चुन के देने का काम करते हैं, जो कि हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे जैसे युवा, आप जैसे युवा करप्शन फ्री, भ्रष्टाचार फ्री
हो सके हमारा समाज, ताकि सभी को विकास हो सके। और देश को विकास होने के लिए सभी तबकों को, सभी वर्गों को, लोगों को विकास होना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारा देश विकास होगा। तो इन चीजों को करने के लिए हम सभी को आना पड़ेगा। जब तक समाज में आपकी योगदान नहीं होगी तब तक भ्रष्टाचार मुक्त और साथ साथ में हमारा सामाजिक न्याय और सामाजिक चीजों को सही दिशा धारा नहीं दिया जा सकता। और भी यहाँ पर बहुत सारे लोग, अनुभवी लोग, सम्मानित और शिक्षित लोग बैठे हैं, ताकि सभी को अपने बातों को रखने का मौका मिल जाए। यहीं पर हम अपना बातों को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।